शिवांश मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड एंड गोल्ड के बारे में। इसमें कुछ कैसे नाजी सिपाही सोने के लालच में अपनी जान गंवा देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक नाजी सिपाही को जिसका नाम है हेनरिक। वो अपने ही साथियों से भाग रहा है क्योंकि सारे नाजी सिपाही उसके पीछे लगे हुए हैं। सबका मानना है कि हेनरिक ने उनके साथ गद्दारी की है। जो सिपाही इसका पीछा कर रहे हैं उनका मुखिया है वॉन स्टोनफोर्ड। सबका मानना है कि वॉन सबसे ज़्यादा खतरनाक नाजी सिपाही है। वो जिसके पीछे भी लगता है उसे बिना मारे नहीं छोड़ता है। अब पीछे लगा हुआ है हेनरिक के। हेनरिक भागते जाता है और यह लोग उसका पीछा करते जाते हैं और थोड़े समय के बाद उसको पकड़ लिया जाता है और उसको तब पेश किया जाता है वॉन के सामने। तब वॉन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा देश हार रहा है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर है और अभी भी लोगों की गंदी नज़रें जर्मन पे है। शायद हम इस युद्ध को हार जाएं क्योंकि हमारे पास हमारे जैसे सिपाही है जो इस युद्ध को छोड़कर भागना चाहते हैं। तब हेनरी कहता है मैं इसलिए युद्ध को छोड़कर भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि युद्ध क्या होता है। हम सिर्फ मासूम लोगों की जान लेते हैं जो सिर्फ ज़िंदा रहना चाहते हैं। अब तक जर्मनी ने बहुत सारे लोगों को मारा है और उसकी सज़ा जर्मनी को मिलकर रहेगी। तब इन बातों को सुनने के बाद वो और ज़्यादा भड़क जाता है और अपने साथी डॉर्फिलर को कहता है कि इसे अभी के अभी लटका दो, ये और 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तब डॉर्फिलर लटका देता है हेनरिक को और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं ताकि हेनरिक तड़प तड़प के मर जाए। तब हेनरिक अपनी आखिरी सांस लेने लगता है। तभी उसे अब आखिरी वक्त पे अपनी पत्नी और अपना बच्चा याद आता है। हेनरिक की धीरे धीरे हार्ट रेट स्लो होने लगती है और उसके साथ साथ उसकी आंखें भी बंद हो रही होती है। तभी एक लड़की आकर उसकी रस्सी काटती है। तब हेनरिक गिर जाता है नीचे ज़मीन पर। इस लड़की का नाम है एल्सा। पेशे से ये लड़की किसान है। फिर वो हेनरिक को उठाती है और लेकर जाती है अपने घर पे। हेनरिक बहुत घंटों से बेहोश था। तब एल्सा का भाई उसे होश में लाता है और ये दोनों उसका उपचार करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो जाता है जर्मनी के इलाके में और यहाँ छोटे से गांव में हर तरफ घूमने लगता है क्योंकि ये इलाका जर्मन्स का है। तभी हम देखते हैं हेनरिक को जिसे होश आ गया है। होश में आने के बाद इन दोनों को देखने के बाद चौंक जाता है, लेकिन हेनरिक को इस बात का एहसास है कि इन्हीं लोगों ने इसकी जान बचाई है। फिर वो अपने आप को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है और ये दोनों भी अपने बारे में बताते हैं। तभी वॉन की मुलाकात होती है जर्मनी अधिकारी से जिसका नाम है रॉबर्ट। वो रॉबर्ट से एक आदमी के बारे में तो रॉबर्ट बताता है कि हमने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और उसके साथ साथ उसके घर को भी आग लगा दी है। तब वॉन उसके घर में देखने लगता है और कहता है कि इसके घर की सारी चीज़ें कहाँ पर है। तब रॉबर्ट बताता है कि इसके घर की सारी चीज़ें यहाँ के लोगों ने लूट ली है। अब कुछ भी घर के अंदर नहीं है, लेकिन वॉन को अभी भी भरोसा नहीं है। वो रॉबर्ट को कहता है कि इस घर की सारी चीज़ों को तलाशी लो, अगर कोई छोटी सी छोटी चीज़ मिलती है उसे मेरे पास लाना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट कन्फ्यूज़ है। जैसे ही वॉन यहाँ से जाता है रॉबर्ट भी यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड को जिसका नाम है सोलिया। जब बातें करते हैं हमें पता लगता है कि सोलिया को इस घर के बारे में बहुत कुछ पता है और इस घर के चीज़ों के बारे में भी, जो घर अब पूरी तरह से जल चुका है। तब हम दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो एल्सा और उसके भाई के साथ खाना खा रहा है। लेकिन इसी समय वह एल्सा से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हें पता है ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी एल्सा कहती है कि हाँ मुझे पता है, नाजियों से नफ़रत करती हूँ मैं। उन लोगों ने मेरे पिता को मार दिया और मुझे पता है कि तुम भी नाजियों से नफ़रत करने लगे हो। अभी हम वॉन को देखते हैं जो रात को मैं डिनर कर रहा है। तब उसके पास रॉबर्ट आता है। उनका रुतबा ऊंचा है रॉबर्ट से और इसलिए रॉबर्ट को बड़े गलत तरीके से ट्रीट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई नागरिक आते हैं तब ये लोग उनको भगा देते हैं और कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में बस सिर्फ हम लोग रहेंगे। तब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि वॉन सब गांव वालों को ले आया है घर के पास और कहता है कि घर की सारी चीज़ें तोड़ दो और मुझे बताओ कि कहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ मिल रही है। तब हमें पता लगता है इस घर के लोगों ने सोना छुपा कर रखा था जिसके बारे में वॉन को पता लग गया था। वो कैसे भी इस सोने को हासिल करना चाहता है। तभी डॉर्फिलर वॉन के पास आता है और कहता है कि जर्मनी पर जल्द ही अमेरिकन और फ्रेंच हमला करने वाले हैं, हमारा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वॉन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जर्मनी नहीं जाने वाला जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग सोने को ढूंढे, जब हमें सोना मिल जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे। आसपास जितना भी खाना है सारे खाने को यहाँ लेकर आओ। तभी दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जैसे सुबह में उठता है यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। एल्सा को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तब एल्सा कहती है कि मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए, तुम आखिर यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तब हेनरिक बताता है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। मेरे पास एक परिवार था जिसमें मेरी पत्नी और मेरी बेटी थी, लेकिन वो दोनों एक बॉम्ब ब्लास्ट की चपेट में आ गए जिसमें मेरी पत्नी की मौत हो गई। मुझे पता है कि मेरी बेटी अभी भी ज़िंदा है और मैं उसे कैसे भी ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब एल्सा भी इन बातों को सुनकर पिघल जाती है और कहती है कि तुम जाओ, तुम ज़रूर अपनी बेटी को ढूंढ लोगे। लेकिन अब हेनरिक यहाँ से निकलता उससे पहले यहाँ पर नाजी सिपाही आ जाते हैं और इन सब को लेकर यहाँ पर डॉर्फिलर आया है। उसे पता है कि एल्सा के पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, ये लोग उसकी मुर्गियों को पकड़ने लगते हैं। तब इस दृश्य को देखने के बाद एल्सा गुस्सा हो जाती है और अपनी बंदूक को लेकर बाहर आती है और कहती है कि मेरी सारी मुर्गियों को मत ले जाओ, इनमें से कुछ मुर्गियाँ भी मुझे भी आवश्यकता है, मुझे भी भूख लगती है। तब एल्सा की इस बहादुरी को देखकर डॉर्फिलर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कहता है कि तुम्हारी बहादुरी की दाग देनी पड़ेगी कि तुम हमारे सामने बंदूक लेकर आए हो, अब तो तुमसे मिलना ही होगा। और इतना कहते ही वो चला जाता है घर के अंदर और देखता है कि टेबल पे ऊपर 3 कप पड़े हैं और वो कहता है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तब एल्सा कहती है मैं और मेरा भाई। तब वो कहता है कि ये तीसरा कप किसके लिए है। एल्सा बताती है मेरा भाई 2 कप कॉफ़ी पीता है। तब डॉर्फिलर को शक होने लगता है, वो घर की सारी चीज़ों को देखने लगता है। तब उसे यहीं पर एक लॉकेट में तस्वीर दिखती है और पूछता है कि ये कौन है। एल्सा कहती है कि ये मेरा मंगेतर है। लेकिन अब डॉर्फिलर बहुत गुस्से में है, वो एल्सा को छूने लगता है। हेनरिक ये सब ऊपर से देख लेता है, लेकिन एक समय के बाद डॉर्फिलर सारी हदों को पार कर देता है जब वो एल्सा को बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है और हेनरिक से यह सब नहीं देखा जाता। तब वो नीचे आता है, एक एक करके सारे सिपाहियों को मारने लगता है। तब गर्म पानी फेंक देती है एल्सा डॉर्फिलर के ऊपर और डॉर्फिलर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन हेनरिक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो एक एक करके सबको मारना चाहता है, लेकिन डॉर्फिलर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन हेनरिक डॉर्फिलर को छोड़कर सबको मार देता है और वो एल्सा से आकर कहता है डॉर्फिलर जल्दी से जाकर इस बात की रिपोर्ट करेगा और बॉन्ड को सारी बात बता देगा। तब यहाँ पर नाज़ी सिपाहियों की बहुत बड़ी टुकड़ी आएगी तुम्हें और मुझे मारने के लिए। अब तुम्हें लोगों को यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, मेरे साथ तुम दोनों को चलना पड़ेगा। तब एल्सा और पॉल दोनों मान जाते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं, पॉल कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, मेरी गाय अकेली है, मुझे उसका ख्याल रखना है। तब एल्सा उसे समझाने लगती है अगर तुम वापस गए तो तब तुम ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तब पॉल कहता है कि मेरे बिना मेरी गाय भी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन एल्सा पॉल को मना लेती है रुकने के लिए। दूसरी तरफ हम डॉर्फिलर को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा है। अब डॉर्फिलर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे कैसे भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। वो सारी बातें बता देता है बॉन्ड को, वहाँ पर क्या हुआ और कौन लोग जिंदा है। लेकिन डॉर्फिलर खुद मारना चाहता है एल्सा और हेनरिक को, वो नहीं चाहता है उन्हें कोई और मारे। जब हम एल्सा और हेनरिक को देखते हैं, रात हो गई है और यहाँ लोग अपने कैंप में आराम कर रहे हैं। पॉल सो जाता है, तब एल्सा जाती है हेनरिक के पास। फिर हेनरिक बताता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी बेटी को एक बार देखा है जब वो बहुत छोटी थी, इसलिए हेनरिक को डर लग रहा है कहीं वो उसको उसकी बेटी ना बचाने। तब एल्सा हेनरिक को समझाने लगती है और कहती है तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह एल्सा की आंख जब खुलती है, वो देखती है पॉल गायब है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हेनरिक को कहती है कि हमें पॉल को ढूंढना चाहिए। तब ये दोनों उसको ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं
जो अपने घर वापस आ गया है अपनी गाय का ख्याल रखने के लिए। जैसे एल्सा ने कहा था वैसा ही होता है। जल्दी यहाँ पर डॉल्फ फिगर आता है और पॉल को टॉर्चर करने लगता है ताकि वो बता दे कि एल्सा और हेनरिक कहाँ पर है। वो उसे काफ़ी देर तक टॉर्चर करता है, लेकिन जब पॉल कुछ नहीं बताता है तो तब वह उसके सामने ही उसकी गाय को गोली मार देता है और इसे पूरे घर में आग लगा देता है, क्योंकि अभी भी इस घर के अंदर नाज़ी सिपाहियों की लाशें होती है। तब हम देखते हैं कि हेनरिक और एल्सा यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस चीज़ को दूर से देख रहे होते हैं। वो दूर से घर को जलता हुआ देखते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि लॉर्ड फेयर पॉल को लेकर जा रहा है। तब एल्सा चिल्लाने लगती है। तभी हम वॉन को देखते हैं जिसने घर का कोना कोना छान मारा है, लेकिन उसे कहीं भी सोना नहीं मिला। इसलिए रॉबर्ट को बुलाता है और कहता है कि सोना कहाँ पर है। तो रॉबर्ट कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब वॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे पूरा भरोसा है कि सारा सोना इस घर में रहने वाले यहूदियों के पास था। वॉन का सारा गुस्सा टूट पड़ता है पॉल पर। वो कहता है पॉल को सबके सामने लाओ और उसे लटका दो, सबको पता लगे कि हमारा गुस्सा कितना ख़राब है। तभी हम देखते हैं कि हेनरिक और एल्सा को यहाँ पर आ चुके हैं। उन्हें पता लगता है कि गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं एक चर्च के पास। तब वो भीड़ को में पड़ जाते हैं कि फिर हम चर्च के पादरी को देखते हैं जो सबको बोल रहा होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस मासूम बच्चे को तुम छोड़ दो। वॉन डॉल्फ फिगर को कहता है कि इस पादरी को सबक सिखा के आओ, दोबारा ऐसे शब्द ना बोले। तब डॉल्फ फिगर के आदमी पादरी को पीटते हैं। फिर हम एल्सा को देखते हैं कि वो जाने की कोशिश करती है भीड़ के पास, लेकिन हेनरिक उसे रोक देता है। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम भीड़ के पास जाएंगे लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। ये लोग पीछे के रास्ते में जाने लगते हैं। तब उन्हें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम होता है एम्का। वो उससे मदद मांगते हैं और वो औरत मदद के लिए भी राज़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वॉन के लोग ले जाते हैं पॉल को सबसे ऊपर फ्लोर पे। उनके हाथ में एक रस्सी भी है, लेकिन पॉल को मारने से पहले उसका मजाक बनाने लगते हैं। तब पॉल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक सिपाही को नीचे धक्का देता है, दूसरे की बंदूक छीनता है और उसे भी गोलियों से भून देता है, लेकिन पॉल का यहाँ पर भी मन नहीं भरता है। फिर वो बंदूक लेकर आता है खिड़की के पास और नीचे जितने भी नाज़ी सिपाही खड़े होते हैं सबको ऊपर से गोलियां चलाने लगता है। फिर हम देखते हैं एल्सा और हेनरिक को धीरे धीरे ये चर्च के अंदर घुसते हैं, लेकिन वॉन ये सब देख के भड़क जाता है। वो अपनी राइफल निकालता है और निशाना लगाने लगता है पॉल पे। जैसे ही उसका निशाना लगता है पॉल के सिर में लगता है, तब पॉल नीचे गिर जाता है चर्च के अंदर। तभी एल्सा उसे देख लेती है। जब वो अपने भाई को खून से रंगा हुआ देखती है तब वो टूट जाती है, लेकिन हेनरिक उसे आकर संभालता है और कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो लोग अंदर आ गए तो वो लोग हमें भी मार देंगे, इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए। तब हेनरिक पॉल की लाश को उठाता है और यहाँ लोग जाने लगते हैं। तभी वे हम वॉन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो चारों तरफ गोलियां चला रहा है और सारे गांव वालों को चिल्लाकर बोल रहा है अगर सोना मुझे नहीं मिला तो मैं तुम सबको भी मौत के घाट उतार दूंगा। तभी हम एल्सा को देखते हैं जो वॉन को देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। गोली चलाते ही उसकी तरफ दौड़कर आती है उसकी तरफ, लेकिन एल्सा की एक भी गोली नहीं लगती है वो वॉन को। लेकिन वॉन के सारे लोग गोलियां चला रहे होते हैं हेनरिक पे। एल्सा हिम्मत दिखाने के बाद अब वॉन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वो एल्सा को नहीं मारता बल्कि उसके सामने ही बैठ जाता है, पर सारे सिपाही टूट पड़े हैं हेनरिक पे। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, पर हेनरिक भी उनका जवाब दे रहा है। हेनरिक को यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनेड मिलते हैं जिनसे वो लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो एक कमरे में जाता है, देर तक नहीं रुकता, वो कमरा बदलता है और सिपाहियों को मारने लगता है। देखते ही देखते थोड़े वक्त के बाद यहाँ लाशों का बिछा देता है। अंत में उसका सामना होता है डॉल्फ फिगर से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। डॉल्फ फिगर भी एक अच्छा फाइटर है, लेकिन हेनरिक बहुत भारी पड़ता है डॉल्फ फिगर पर। वो एक चाकू लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो डॉल्फ फिगर को मारता है उससे पहले ही एक अमेरिकन प्लेन उन पर हमला कर देता है। हर तरफ यहाँ पर गोलियाँ चलने लगती है। तब हेनरिक को समझ आता है कि उसके पास यही मौका है कि जब वो यहाँ से भाग सकता है। फिर वो यहाँ से भाग जाता है बिना किसी को पता लगे कि वह कहाँ जा रहा है, और ये हो जाता है हिमगार्ड के घर के अंदर और उसे अपने जख्म दिखा करके कहता है कि मैं अब और कहीं नहीं जा सकता, अगर मैं बाहर गया तो वो लोग मुझे मार देंगे।
मैं घायल हूँ, मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता। तब वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और कहती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटा याद आता है जिसकी मौत हो गई है इटली में एक युद्ध के दौरान। तभी यहाँ पर पादरी आता है, हेनरी को बताता है कि मैंने पॉल को दफना दिया है। तब हेनरी पूछता है कि एल्सा कहाँ पर है। तब पादरी को बताता है कि उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तब हेनरिक पूछता है कि बॉन यहाँ पर क्या कर रहा है एक छोटे से गांव में। तब पादरी समझाता है कि यहाँ पर एक परिवार रहा करता था यहूदी का, उनके पास बहुत सारा सोना था। बॉन उसी सोने के लिए यहाँ पर आया था। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो जाकर मिलता है अपने 2 साथियों से। तब हमें पता लगता है कि रॉबर्ट को पता है कि वो सोना कहाँ पे है और उसके 2 साथियों को भी, लेकिन वो बॉर्न को कुछ नहीं बताता है। जल्दी ही सोने को निकालेंगे इतना बताते ही रॉबर्ट बाहर निकलता है। उसके बाहर सर पे कोई वार कर देता है। तब हमें पता लगता है कि उस पर वार करने वाला कोई और नहीं सोंजा है। फिर सोंजा इन दोनों को कहती है कि इसका काम तमाम कर दो। तब यह लोग रॉबर्ट को मार देते हैं। इसी बीच हम एल्सा को देखते हैं जिसे डिनर के लिए तैयार किया जा रहा है। वॉन कहीं न कहीं लाइक करने लगा है एल्सा को। वॉन बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक यहूदी है तो वॉन ने उसे खुद मारा, लेकिन मारने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे एक अंगूठी दी थी जिस अंगूठी को हमेशा अपनी आंख में छुपा के रखता है। लेकिन अभी वो अंगूठी को बाहर निकालता है और दे देता है एल्सा को। तभी हम पादरी को देखते हैं जो कहानी सुना रहा है हेनरी को कि आखिर यहूदी परिवार के साथ क्या हुआ। इस पूरे गांव में एक ही यहूदी परिवार रहा करता था। जब हिटलर सारे यहूदियों को मारने लगा था तब रॉबर्ट ने भी यहाँ पर यहूदियों के साथ ऐसा किया। परिवार बहुत ही अच्छा था, उन लोगों ने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। रॉबर्ट ने उन सभी को मार दिया और उसके घर को भी जला दिया। उसी वक्त उन्हें एक सोने की संदूक मिली उन्हें घर के अंदर, जिसे सोंजा और रॉबर्ट लेकर चले गए और सारे सोने को छुपा दिया एक कवर के अंदर। तभी हम सोंजा को देखते हैं जो जाती है उस कवर के पास। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। वो लोग कवर को खोदते हैं और सोने को अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन संदूक को खोलने के बाद उन्हें पता लगता है कि अंदर कोई भी सोना नहीं है, अंदर सिर्फ एक बाइबल है। तब इन चीज़ों को देखने के बाद सोंजा चौंक जाती है। उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर सारा का सारा सोना गया कहाँ। तभी हम पादरी को देखते हैं। पादरी हेनरी को बताता है कि उस कवर से सारे सोने को बाहर मैंने निकाला था और अब वो सारा सोना चर्च में है। हेनरी कहता है कि यही मौका है हमारे पास, अगर हम उस सारे सोने को वॉन को दे दे तो तब वह कहीं एल्सा को छोड़ दे। तभी हम एल्सा को देखते हैं कि वो सो रही है और उसकी बगल में है वॉन सो रहा है। जब एल्सा देखती है कि वॉन सो चुका है तब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागने से पहले वो देखती है कि वॉन को अंगूठी को खोलती है और अंदर उसे एक पिल नज़र आती है। वो समझ जाती है कि साइनाइड की पिल है। तभी वॉन भी जग जाता है। वॉन को देखते ही एल्सा उसके करीब जाने लगती है। वो उसे सेड्यूस करती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एल्सा ने अपने मुंह के अंदर उसे साइनाइड के पिल को दबा रखा है। फिर किस करते वक्त पिल को डाल देती है वॉन के मुंह के अंदर और पंच मार देती है, जिसके कि वो पिल उसके मुंह के अंदर टूट जाता है। जैसे जैसे जहर फैलता है सही पर वॉन की मौत होती है। तभी हम सोंजा को देखते हैं। सोंजा अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पादरी को पीट रही है। पादरी उन्हें बता देता है कि सारा सोना कहाँ पे है। तभी हम डॉल्फिनर को देखते हैं जो बैठा है अपने दोस्तों के साथ। तभी हेनरिक उसके पास एक सोने का बिस्कुट फेंकता है और डॉल्फिनर को कहता है कि सारा सोना मेरे पास है, अगर तुम एल्सा को मेरे पास लेके आए तो मैं सारा सोना तुम्हें दे दूंगा। तब डॉल्फिनर भी सोच में पड़ जाता है और वापस आता है वॉन के पास, लेकिन देखता है कि वॉन की मृत्यु हो चुकी है और एल्सा भी यहाँ से भाग गई है। तभी डॉल्फिन परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो वापस आता है और रॉबर्ट की पत्नी को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को ढककर भेजने लगता है हेनरिक के पास और कहता है कि ये एल्सा है। फिर जैसे जैसे रॉबर्ट की पत्नी उसके करीब जाती है ये लोग हेनरिक पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी दूसरी तरफ
हम एल्सा को देखते हैं जो जाती है हेमगार्ड के पास, और जब उसे ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई जा पड़ती है तब वो हेमगार्ड को कहती है कि मैं हेनरी की मदद के लिए जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास हथियार नहीं है। तब हेमगार्ड उसे अपना स्टॉक दिखाती है, उसके पास बहुत सारे हथियार है, वो कभी शिकार किया करती थी। तभी एल्सा भी यहाँ से बंदूकें उठा लेती है। इसी बीच हम सोंजा को देखते हैं जो पादरी को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर कर रही होती है ताकि वो बता दे कि सोना कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम डॉल्फिन को देखते हैं जो हेनरी को कैसे भी जिंदा रखना चाहता है। हेनरी का खून बह रहा है, तब डॉल्फिन उसे अपना खून देता है ताकि हेनरी जिंदा रहे और बता दे कि सारा सोना कहाँ पे है। तभी दूसरी तरफ पादरी बता देता है सोंजा को सारा सोना चर्च में है। वो अपने साथियों के साथ आती है चर्च में। सोंजा के हाथ में बंदूक है, जैसे ही सोना मिलेगा वो पादरी को मार देगी। तभी उसके आदमी जाते हैं सोने के पास, उन्हें सोना मिल जाता है लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि पादरी ने यहाँ पर पहले से ही जाल बिछा के रखा होता है। वो वैसे ही सोने को छूते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तब सोंजा के दोनों साथी मारे जाते हैं। तभी यहाँ डॉल्फिन आ जाता है अपने लोगों को लेकर। तब वो यहाँ पर देखता है कि हर तरफ लाशें पड़ी हुई है, तब वो भी परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सोने पे और वो खुश हो जाता है कि सोना अभी भी सुरक्षित है। तब सबसे पहले मारता है वो पादरी को, क्योंकि पादरी ने ही अब तक सोना छुपा के रखा था। तब वो अपने साथियों को कहता है कि सारा सोना उठा लो, शुरू कर दो। तभी यहाँ पर एल्सा और हेमगार्ड चले आते हैं। एल्सा के हाथ में एक आरपीजी है जिसे वह चलाती है चर्च के टॉप फ्लोर से। तब चर्च का दरवाज़ा ब्लॉक हो जाता है। फिर यह लोग जाते हैं अंदर, एक एक करके हेमगार्ड सबको मार रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है पादरी पे। जब वो देखती है कि उसके पति की मौत हो गई है तब हेमगार्ड पागल हो जाती है। वो एक एक करके सब हर तरफ लाशें बिछा देती है। जैसे ही वो डॉल्फिन को देखती है वो उसे भी उसका गला दबाने लगती है। वो डॉल्फिन को गोली मार देती है, उससे पहले ही उसके लोग गोली मार देते हैं हेमगार्ड को। तब एल्सा सब गोलियां चलाने लगती है लेकिन एक गोली आके लगती है उसके कंधे पे। तभी डॉल्फिन उठकर खड़ा हो जाता है, वो एल्सा का गला घोंट कर मारने लगता है। तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है। तब वो डॉल्फिन को बुरी तरह से पीटता है। तब वो अंत में एक सोने की बिस्किट उठाता है और उसे डाल देता है डॉल्फिन के मुंह में। तब उस पर हमला करता है। डॉल्फिन की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। फिर उसकी मौत के बाद एल्सा हेनरी को उठाती है और ये लोग चर्च से बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभी भी एक नाजी सिपाही जिंदा है जो उन पर हमला नहीं करता। उसे बहुत सारा सोना दिख रहा होता है। तब वो आगे बढ़ने लगता है सोने की तरफ, लेकिन वो सोने को उठाता है उससे पहले ही सोंजा उसे गोली मार देती है। फिर वो सारे सोने को लेती है और गांव से दूर जाने लगती है, लेकिन उसी पता नहीं होता कि अब अमेरिकन चारों तरफ फैल चुके हैं। जैसे ही अमेरिकन उसकी गाड़ी नज़र आती है वो गाड़ी को उड़ा देते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेनरी और एल्सा को हेनरी का अपने शहर वापिस आ गया है और यहाँ मिलता है अपनी बेटी से। हेनरी का अपनी बेटी से मिलने के बाद बहुत खुश है और उसकी बेटी भी अपने पिता से मिलकर खुश है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।